बाबर से लेके शाहजहां तक इसकी कहानी है। 1857 में जब देश में क्रांति हुई उससे भी इसका इतिहास जुड़ता है और उसके बाद में ब्रिटिश काल से भी इसके तार जुड़े हैं। तो ये गेट देख रहे हो, जैसे गेट एक बना है ऐसे इसके 4 गेट थे। शाहजहां के बाद लंबे समय तक ये वीरान पड़ी रही। अंग्रेजों के समय में 1857 में जब गदर हुआ, क्रांति हुई, तो यहाँ कुछ क्रांतिकारी आगे छुप गए थे। तो अंग्रेजों ने इस सराय से उनका बदला लिया। इस सराय की इमारत को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इसलिए आप साइड में देखोगे तो ये सराय धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। बाहर केवल खंडर होती है। ये गेट बचा है, ऐसा ही ये गेट सामने की ओर है इसका। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये इमारत देख रहे हो, ये कोई साधारण इमारत नहीं है। देश के इतिहास में इस इमारत का बड़ा स्थान है। ये इमारत मुगलों से जुड़ी है। बाबर से लेके शाहजहां तक इसकी कहानी है। 1857 में जब देश में क्रांति हुई उससे भी इसका इतिहास जुड़ता है और उसके बाद में ब्रिटिश काल से भी इसके तार जुड़े हैं। शुरुआत इसकी होती है, जो इसकी नींव आप कह सकते हैं रखी गई या कल्पना रखी गई। बाबर जब 1526 में हिंदुस्तान में आक्रमण के लिए आया और उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ जब उगराखेड़ी गांव में, वो जगह जहां पानीपत का मैदान है, जंग लड़ी गई, उस जंग के लिए बाबर का जो पहला पड़ाव था वो यही घरौंडा गांव था, जहां ये आज बाद में शाहजहां ने सराय बनवाई। 1526 में बाबर ने यहाँ पड़ाव लगाया। उसके बाद जब शाहजहां मुमताज महल की मृत्यु के बाद वो शोक में डूबे हुए थे और ताजमहल बनवा रहे थे, तब उनके मन में ख्याल आया कि जहां बाबर ने पहला पड़ाव लगाया था वहां पे एक सराय बनवाई जाए। इस सराय का जिक्र अकबरनामा में भी आता है। अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई तो अकबर भी यहाँ से आए और उसका जिक्र आपको अकबरनामा में मिलता है। तो शाहजहां ने क्या किया, 1637 में इसका आदेश दिया इस सराय को बनाने का, और ये सराय का निर्माण हुआ। और खान फिरोज जो इस इलाके के गवर्नर थे मुगल एम्पायर के दौरान, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दो रिश्तेदारों को एक काम दिया। वो उनका आपस में रिश्ता मामा और भांजे का था। इसलिए अब जो ये गेट देख रहे हो, जैसे गेट एक बना है ऐसे इसके 4 गेट थे। ये इसका उत्तरी गेट है जिसे लाहौरी गेट भी कहते हैं। उस जमाने में मुगल स्ट्रक्चर में आपको ये आमतौर पे जो गेट मिलेंगे, वो चाहे वो लाल किला हो या आगरा किला हो, आपका लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, इस तरह गेट मिलेंगे। क्योंकि सत्ता के 3 बड़े केंद्र थे, दिल्ली, लाहौर और आगरा। तो जो गेट बनाए जाते थे उसमें लाहौर और आगरा और दिल्ली इस तरह गेट बनाए जाते थे। जो आगरा की भारी इमारत बनी है उनमें आगरा गेट भी होता था। जो आगरा में बनी है उनमें लाहौर और दिल्ली गेट मिल जाएंगे। शाहजहां के बाद लंबे समय तक ये वीरान पड़ी रही। अंग्रेजों के समय में 1857 में जब गदर हुआ, क्रांति हुई, तो यहाँ कुछ क्रांतिकारी आगे छुप गए थे। तो अंग्रेजों ने इस सराय से उनका बदला लिया। इस सराय की इमारत को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इसलिए आप साइड में देखोगे तो ये सराय धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। बाद में 1914 में जब पीटर मुंडी यहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा इस सराय को, इसके इतिहास को देखा, तो उन्होंने इसका महत्व समझा और ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका संरक्षण किया। अभी हम आपको दिखाएंगे बाहर से ये इमारत जो बहुत ही भव्य दिखाई देती है। इस तरफ इसका एक गेट, लेकिन ये धीरे धीरे इसके खंडर होती जा रही है। इसकी ईंटें बिखरती जा रही हैं। इन ईंटों का भी इतिहास है। ये ईंट जो आप देख रहे हैं इस इमारत के पीछे दिखाई देती है, ये लाहौरी ईंट है। लाहौरी ईंट का मतलब ये होता है कि बादशाह और बादशाह के परिवार के लोग, बादशाह के मंत्री, बादशाह के अधिकारी जो इमारत बनवाते थे, उनमें जो ईंट लगती थी वो लाहौरी ईंट होती थी, लाहौरी ईंट होती थी। बाद में इन ईंटों को बादशाही ईंट और ककैया ईंट कहा गया। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके खंडर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। ये शेर आपने सुना होगा। इसे देख के लगता है कि ये बहुत ही महत्व रखती होगी मुगल सल्तनत के समय में। इसे पुरानी मुगल सराय कहा जाता है। इस तरफ दाईं ओर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसकी ईंटें बिखर रही है और सराय धीरे धीरे खंडर में तब्दील होती जा रही है। आप देखिए, यहाँ से आपको अंदाजा लगता है कि इस सराय का बड़ा हिस्सा टूट चुका है, खत्म हो चुका है और केवल खंडर बचे हैं। ये गेट बचा है, ऐसा ही ये गेट सामने की ओर है इसका। इसलिए ये लाहौरी गेट है और सामने दिल्ली गेट है। और यहीं से ही 20 किलोमीटर दूर आगे पानीपत है, जहां देश के इतिहास की 3 बड़ी जंग लड़ी गई। तो यहाँ
इस पूरे मोन्यूमेंट को एएसआई ने संरक्षित कर रखा है। और जिन लोगों की इतिहास में दिलचस्पी है, पर्यटन में दिलचस्पी है, उन्हें आते हैं और देखते हैं और वो इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उन्हें इस सराय के बारे में जानकारी मिलती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।